तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस के टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न बनेंगे। और इसमें भी हम आज बसंत भाग एक के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 में इसका नाम है टिकट एल्बम। इसकी जो रचना है यानी टिकट एल्बम के जो लेखक हैं उनका नाम है सुंदरा रामस्वामी। क्या नाम है? सुंदरा रामस्वामी। तो इसके लेखक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये एक तमिल कहानी का हिंदी रूपांतरण है। तमिल कहानी कोई इसमें हिंदी में लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की श्रृंखला आपको आगे भी मिलती रहे। पाठ का नाम है टिकट एल्बम। जब राजप्पा टिकट एल्बम में अब राजप्पा को कोई प्रश्न पूछता, आजकल सब के सब नागराज को घेरे रहते। नागराज घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराज को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराज शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। आगे है और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी है, एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। जब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए, तो उसे बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे। बस कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसडी है। पर राजप्पा ने नागराज के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे
देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराज का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराज के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम वहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कलम लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुसड़ी दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघाड़ी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हा कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराज को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराज के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराज के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना? वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराज भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराज के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराज की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराज की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। बड़े से
क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। उन्हें क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झटक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराज का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई न देख ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराज के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराज लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर से चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में भी तो काम करते हैं। बस एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई। जल्दी से आ तो नहाकर। नागराज तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराज कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद।
कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराज की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराज के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब उसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराज को ऐसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, मुझे सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराज को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराज बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराज की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराज सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराज ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराज ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। इसमें एक एल्बम की कहानी है जो नागराज के मामा जी सिंगापुर से भेजे रहते हैं, और नागराज उसे पूरे स्कूल में, अपने कक्षा में और पूरे स्कूल में लड़कों और लड़कियों को दिखाता है, और सब देखकर उसे बहुत आकर्षित होते हैं। उसी एल्बम की तरह ही राजप्पा का भी एक एल्बम रहता है, लेकिन वह उसका खुद का हाथ का बनाया हुआ रहता है। जब उसने अपना एल्बम बनाया था तो सब उसके एल्बम को बहुत ध्यान से देखते थे और उसको इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन जैसे ही नागराजन का एल्बम आया जो उसके मामा जी भेजे थे, उसके आगे राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था। तो उसे जलन खाकर उसने नागराज के एल्बम को चुरा लिया, और चुराने के बाद वह इतना डर जाता है कि पुलिस के डर से वह उस एल्बम को जला देता है। तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने एल्बम को नागराज को देने लगता है, यानी राजप्पा अपने एल्बम को नागराज को देने लगता है, और फिर वह कहीं ना कहीं ग्लानि का अनुभव करता है और अपनी की हुई काम पर उसे पछतावा भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि इस पाठ को लिखने की जिन्होंने लिखा है उसका नाम है सुंदरा राजस्वामी, यानी सुंदरा राजस्वामी ने इस कहानी की रचना की है, और इसको तमिल से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वो किया था सुमति अय्यर ने। तो ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। हम यहाँ देखते हैं कि कहानी से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। नागराज ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो हम शुरुआती पाठ में पढ़े थे कि नागराज ने शुरुआती अपने एल्बम के ऊपर क्या लिखा था? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। यह जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम से छिपे, यह अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। यानी उसने एल्बम के बारे में लिखा था कि यह एल्बम चुराने वाला क्या होगा? बेशर्म होगा। और इसने ऐसा क्यों लिखा था? ताकि कोई उसको चुरा ना पाए और ना ही वैसा कोई
एल्बम बना पाए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, नागराज के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? तो वह बहुत जलन करने लगा, उसको उससे ईर्ष्या होने लगी। तीसरा है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? वह बहुत डर गया था। उसके हृदय की गति जो थी वो तेज़ हो गई थी और वह पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो डर के कारण। फिर अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराज का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो डर के मारे कि कहीं पुलिस उसको पकड़ न ले, इसी डर से राजप्पा ने नागराज का जो टिकट एल्बम था उसको अंगीठी में जला दिया। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मक्खी से क्यों की है? क्योंकि वो जिस प्रकार बड़ी मेहनत से मक्खियाँ फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं, उसी तरह से राजप्पा ने भी बहुत दूर दूर तक जाकर टिकट इकट्ठा किए थे और उन सभी टिकट को मिलाकर एक एल्बम तैयार किया था। इसलिए लेखक ने मधुमक्खियों से राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना की है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न इससे परीक्षा में बन सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उसका अर्थ समझो और वह अब स्वयं सोचकर बताओ, वाक्य बनाओ। जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कूढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारीफ। फिर है अगला, कूढ़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा और रुआसा चेहरा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर सही करके आएंगे और ये सेशन या ये वीडियो आपने अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और आप इस तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए होंगे। आप सबके जो भी प्रश्न हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें, मेरे साथ पढ़कर और मेरे साथ जुड़कर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।